पहला सवाल दिया गया है तीन भिन्न है, योग दिया गया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी दिया गया है 2×11/24। सबसे बड़ी मतलब इसको लिख सकते हैं 48 से 11 यानी कि 59/24। कह रहा है कि सबसे बड़ी में छोटी से भाग देने पर, तो हम लोग a को छोटा, b को बीच में और c को बड़ा मान लें, तो ये 6x आ जाएगा और ये 7x आएगा, 6/7 मिल रहा है। जो प्राप्त हो रहा है वो बीच वाले भिन्न से, मतलब b प्लस 1/3 जो है वो 7/6 है, घटेगा, मतलब b का जो मान आ जाएगा कैल्शियम 6 यानी कि 7 - 2 यानी 5/6, तो b का मान आ जाएगा 5/6 को हम लोग 20/24 कर लें। 20 करने से हमें फायदा क्या मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। इसको 20/24 करेंगे तो 24 काटने से आसान होगा, तो a प्लस सी बचेगा 39/24, 7 6 13 के लिए 39/24, 13 के लिए 39/24, मतलब 1 के लिए 3/24, 6 के लिए आ जाएगा 18/24 और 7 के लिए आ जाएगा 21/24। अभी हमसे कुछ और चीजें पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 3/4। कई बार इस सवाल में ये भी पूछा जा रहा है कि बड़ा छोटा का अंतर क्या है, या 2a प्लस बी माइनस सी, ऐसे करके कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ निकाल करके आपको पूरी सीरीज दिखाए, मतलब पूरा तीनों सीक्वेंस नंबर दिखाई दे, तो आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर 45, 6 का पावर 43, 7 के पावर 45 का यूनिट प्लेस क्या होगा। तो यूनिट प्लेस में हम लोग निकालने के लिए 4 से भाग देते थे, तो 3 का पावर 3, 6 का पावर 3, 7 का पावर 3, मतलब 7 6 3 इकाई अंक जो आ जाएगा वो 6। नंबर 3, दो अंकों की एक संख्या को परस्पर बदलने पर एक संख्या प्राप्त होती है जो मूल संख्या -24 से 4 गुनी है। यदि संख्या के मूल संख्या का दशांक इकाई से 7 अधिक है तो मूल संख्या क्या है। तो ऑप्शन जो दिया गया है वो 29, 36, 58 और 18 है। तो इन दोनों में तो इकाई दहाई का अंतर 7 नहीं आ रहा है, बाकी बचे ये दो जगह। तो कह रहा है उल्टा करने पर, तो उसका उल्टा करेंगे तो आएगा 92 और इसको उल्टा करेंगे तो 81। क्या 4 गुना से 24 कम है, तो 4 गुना 72 से तो ज्यादा हो जा रहा नहीं है, यानी 29 गुणे 4 116 से 24 कम है, यानी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 5329 का वैल्यू दिया है 73। आपसे पूछा गया है 5329 प्लस 53.29 प्लस 10.5329 प्लस 10.005329 प्लस 10.00005329, इसका मान क्या होगा। और आप लोग ध्यान से देखना, ये 73 आ जाएगा, 7.3 आएगा, 10.73 आएगा, 10.073 आएगा, 10.0073 आएगा, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव होगा। ऑप्शन में 4 अंक सब जगह दिखाई दे रहा है, मतलब दशमलव के सामने दशमलव लिख के जोड़ना होगा, और आप लोग जोड़ करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। तो ये 3 7 3 10 हासिल 1 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 और 1 11, मतलब। और ऑप्शन, और ये लिखते समय आप लोग ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन से भी देख के चलते रहिए कि कहाँ पे ज्यादा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन मिलना बंद हो गए बाकी वाले, तो आप वहां लिखना बंद कर दीजिए, तो मतलब आगे चेक पूरा लास्ट तक करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, √1 प्लस 27/169 का मान 1 प्लस x/13 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। तो 196/169 होगा, यानी 14/13 को 1 प्लस 1/13 लिखा जा सकता है, मतलब x का मान 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं के घनों का योग 793 है, मतलब a³ प्लस b³ आ रहा है 793 और a प्लस b आ रहा है 13, तो संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो संख्याओं का अंतर जब भी बात हमसे किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो एक चीज हम चेक करें कि 9 का क्यूब 7, क्योंकि प्लस में है
तो 9 से बड़ा मतलब तो हो नहीं सकता है, तो 9 क्यूब और 9 4 13 यानी 64 जोड़ रहे हैं, मतलब 729 और 64 जोड़ेंगे तो क्या 793 आ रहा है और 9 4 दिखाई दे रहा है। तो हाँ, क्योंकि हम 10 के बारे में सोच के मतलब 10 जाए ही क्यों, हमारे पास तो 793 है, तो 1000 जाके आने का कोई मतलब नहीं है। 8 नहीं होता तो 8 5 चेक कर किया जाता, तो ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे। तो अंतर जो आ रहा है वो आ जाएगा हमें 5। अदरवाइज प्रोसेस से आप लोग करते तो लंबा होता, तो प्रोसेस से करना है तो कर सकते हैं। A 3/4 समय में B का आधा काम करता है, तो 3/4 समय में आधा काम, मतलब एक समय में, क्योंकि जब भी क्षमता चेक की जाती है तो बराबर समय दिया जाता है, तो एक समय करेगा तो 1/2 गुणे 4/3 यानी 2/3 काम करेगा, तो A की क्षमता 2/3 होगी, B की 1 मतलब 2:3। ये क्षमता है। हमें कह रहा है कि दोनों मिलकर के काम को 18 दिन में पूरा कर सकते थे। 18 मतलब 2 3 5 गुणा 18 यानी कि 90। करना किसको है, तो पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो भाग दे देंगे तो 30 दिन आ जाएगा। ये 3 घंटे में बढ़ता है, दूसरा 3 घंटा 45 मिनट मतलब 15/4 घंटा लिख सकते हैं, और तीसरा 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है, तीनों एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, यानी 15। तो ये काम करेगा 5, ये काम करेगा 4 और ये काम करेगा -15, मतलब आधी भरी हुई है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो -6 यानी कि 15/2 -6 यानी कि 5/4 घंटे में खाली होगी, मतलब 1 घंटा 15 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। 2 पुरुष और 1 महिला काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 2 मैन और 1 वुमेन काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं 2 पुरुष 8 दिन में, 4 वुमेन 2 मैन 8 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष को 180 रुपया मिलते हैं, तो एक महिला को प्रतिदिन क्या मिलेंगे, तो 14 दूनी 28 और 8 दूनी का 16 यानी कि 12 मैन बराबर 32 - 14 यानी 18 वुमेन। तो मैन वुमेन की इफिशियंसी होगी 3 के लिए मैन को मिल रहा है 180 रुपए, यानी 2 के लिए आ जाएगा 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कर सकते हैं 15 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 12 दिन में, सी और ए 10 दिन में। तो एक काम को कितना दिन में कर सकता है, मतलब एलसीएम आ जाएगा हमें 60। तो 4 5 6, तो 6 4 10 5 15, मतलब ईबीसी आ जाएंगे 7.5। 7.5 काम करने का मतलब ये होगा, बीसी 5 दिया गया है, तो ये जो आएगा वो 2.5 हो जाएगा, 2.5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24 दिन। ये काम को 45 दिन में करता है, बी कर रहा है 40 दिन में, यानी 360। ये 8 और 9 कह रहा है कि दोनों ने कुछ दिन साथ काम किया, शेष काम भी 23 दिन किया, तो 23 दिन में जो बाकी काम था वो 260 मतलब 153 काम उन्होंने मिलकर के किया है। मिलकर करते तो 17, यानी कि 9 दिन ए और बी मिलकर के काम किए हैं, 23 दिन की अकेले काम किया है। क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी को 5290 रुपए में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए प्लस बी जो है वो 19/23 काम करते हैं, मतलब सी जो होगा 4/23 होगा। बी और सी 8/23 है, मतलब ए आ जाएगा 15/23। तो जो जिसने काम किया है उसको उतना ही सैलरी मिलेगा, तो 5290 भाग देंगे तो ये 23 गुणा कर दे, मतलब 230 आ जाएगा। गुणा करें तो 23 गुणे 15 करेंगे तो 345, एक 0 बैठा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13। एक विक्रेता ग्राहक को 25% छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। लागत 1440 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है और प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर होता है, मतलब 1440 25% लाभ का मतलब होगा 125%, या 5/4 भी कर सकते थे। एमआरपी 25% डिस्काउंट यानी 75%, या 3/4 भी कर सकते थे।
तो कट जाएगा तो ये 3 और ये 5, यानी 3 से कटेगा 480, MRP आ जाएगा हमें 2400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का एक छूट और 20-10 के दो छूट के बीच का अंतर 144 है, तो अंकित मूल्य क्या है? तो पहला दुकानदार जो दे रहा है वो 30% डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा 20 और 10 दे रहा है, तो 20-10 करेंगे तो 28% डिस्काउंट आएगा, माइनस में करके दोनों का अंतर 2% आ रहा है 144, मतलब MRP 100% जो आ जाएगा वो 7200 हो जाएगा। एक व्यापारी अपने सामान पर के लागत का 20% अधिक करता है और कितना छूट दे कि 8% का लाभ हो, तो मतलब 100 है 120 किया, कितना में बेचे कि 108 है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 12 बटा, मतलब ये 90% होगा, या 12/120 गुणे 100 करेंगे तो 10% छूट देगा। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। दिया गया है एक आदमी पंखे की बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है तो हानि 20% बढ़ जाती है। पंखे की लागत मूल्य क्या है? तो 1250 में बेच रहा था तो कुछ हानि हो रहा है, 1000 में बेच रहा है तो हानि जो है 20% बढ़ रहा है। मतलब कि 100 - 5x% जो आ रहा है वो 1250 आ रहा है, और 100 - 6x% जो आ रहा है वो 1000 आ रहा है। मतलब तो हमें एक x के लिए घाटा हो रहा है 250, तो 5x के लिए घाटा जो होगा वो 1250, यानी कि 100% जो आ जाएगा वो 2500, ये CP होगा 100%, यानी CP। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिश्रण में 2 द्रव 3, 5 और 6 एक हैं, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 7:3 के अनुपात में हो जाए? मतलब 3/8 और 6/7, और 7/10 करना है। हम लोग उल्टा भी चल सकते थे, मतलब 5/8, 1/7 और 3/10 घटाएंगे तो LCM तो यहाँ 70 आ जाएगा, मतलब 49 - 8 यानी 11, और यहाँ LCM लेंगे तो 80, तो 56 और 30 यानी 26, तो 2 से काट सकते हैं, 13/4 मतलब 44 अनुपात 91 के अनुपात में मिलाना होगा। आरा क्या दिया गया है? एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, इसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाता है, फिर 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, बर्तन में उतना ही पानी भर दिया जाता है, तो बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभिक एसिड की मात्रा का अनुपात क्या है? तो शुरू में 20 लीटर था, 1 - 4/20, और ये हम लोग 2 बार कर रहे हैं, तो अब एसिड जो बचेगा यानी 20, 5 1/5 यानी कि 4/5 गुणे 4/5, तो 4, तो 64/5 यानी कि 12.8 बचेगा। आरंभ में एसिड 20 था, मतलब 128 अनुपात 200, 8 से भाग देंगे तो 16 अनुपात 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1170 रुपए को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2, 3, 4 में बांट देते तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो ये 6, 4, 3 में बांटना था, लेकिन आपने गलती से 2, 3, 4 में बांट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि C को ज्यादा फायदा होगा। C में एक ही ऑप्शन दिया गया है। आप कंफर्म करना चाहते हैं तो 6, 4, 10, 3, 13 के लिए दिया गया है, मतलब एक के लिए 90 आएगा, 540, 360 और 270, लेकिन यहाँ पर 4, 3, 7, 2, 9 यानी कि 260, 390 और 520। ऑब्वियस ही बात है कि 250 रुपया सी को ही बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, मिश्रित चाय के 2 मिश्रणों में दार्जिलिंग और असम का चाय 4:7 और 2:5 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 6:13 हो जाए? इस तरह का सवाल अभी हम लोग देखे थे, तो ये आ जाएगा 4/11 और 2/7, 6 में हमें 19 करना है, तिरछा तिरछी घटाएंगे तो ये बटा में 133 एलसीएम, तो 42 - 38 मतलब 4, ये आ जाएगा 209,
76 माइनस 66 यानी 10, 11 ये 7, मतलब 44:70। 44:70 को हम लोग लिख सकते हैं 22:35।